अगर इसको हवा लगी है परिवार में किसी व्यक्ति को, और आने वाले कल में फरीदाबाद में दलित समाज किसी व्यक्ति को अगर हवा लगेगी, तो सरकार को मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री को उसमें बंद कर देंगे। मुख्यमंत्री आवास में ये बात अच्छी तरह जान ले मुख्यमंत्री। अगर कहीं ये भरम बैठा हो तो हमारे लोगों का बना हुआ ऐसा इलाज करेंगे कि रोड में घूमता फिरेगा, कभी खट्टर और कुछ बिगड़े हुआ दिमाग में घुस गई हो। ये लोकतंत्र है, हम मालिक है, हम बनाते हैं। कोई स्वरूप नहीं होता, भीड़ बन के काम नहीं चलेगा, समझ रहे हैं? ताकतवर बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो भाई परशुराम को जो है नमन, और आप सब लोगों को भी जो है मेरी मंगल कामनाएं। एक प्यारी सी शायरी आपके दिमाग में बैठेगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। चाहे रमन हो, चाहे परशुराम हो, या अपने चेहरों में देखो और अपने गिरबान में जाके देखो, अगला नंबर तुम में से किसका है। मान्यवर काशीराम साहब ये कहते थे कि जो कौम अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो लाशें उठाती है, और आज ये बात यहां देखने को मिल रही। हमारी जान जो है वो जानवरों से भी ज्यादा जो है सस्ती हो चुकी है। ये पता है क्यों है? क्योंकि हम में सामाजिक रूप से एकता नहीं है, और जातियों में बटे रही है, कुछ भी रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जब तक दर्द यहां नहीं होगा ना, तब तक इलाज हो ही नहीं सकता है। मैं जब गेट में अंदर घुसा था ना, राजनीति संगठन में वहां रखा था बाहर, यहां मैं अपने परिवार के बीच, और यहां मैं भाई मुझे बड़ा नेता और सब चीजें बता रहे हैं, मैं नेता वेता नहीं हूं, मैं आपका खून हूं, और मेरी ताकत भी आप सब लोग। मुझे नहीं पता कि ये जो घटना आई ये कब रुकेगी, लेकिन मैं इसकी गारंटी देता हूं, अगर आप लोग आज यहां संकल्प करें कि दोबारा कोई ऐसी घटना होने नहीं देंगे, इसके लिए हम हर घर से एक बच्चा जो है समाज के नाम दान कर देंगे, समर्पित कर देंगे, तो मैं गारंटी देता हूं किसी की मां, किसी माई के लाल में दूध नहीं कि समाज की तरफ आंख उठा के देख ले। लेकिन समझ रहे हैं ना, भगत सिंह चंद्रशेखर तो पैदा हो, लेकिन हो पड़ोसी के यहाँ, क्योंकि उन्हें कल बलिदान भी देना, बिना कुर्बानी के कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जिस समाज ने कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है, उसी ने ही स्वाभिमान को स्वीकार किया और उसी की जय जयकार हुई है। अब आप ये देखो कब तक जो है, चाहे रमन का मामला हो, चाहे परशुराम का मामला हो, चाहे टेंडा का मामला हो, कहीं और का मामला हो, भाई हमें किसी के धर्म से कोई दिक्कत नहीं, और हम अपने को मानना चाहते, इससे किसी को तकलीफ नहीं होती। मैं मानता कि मुझे जो कुछ मिला वो बाबा साहब अम्बेडकर से मिला, समझ रहे हैं? तो मैं उनको मानूंगा भी, उनकी जय जयकार भी करूंगा, जय भीम भी लिखूंगा। इससे जिन लोगों को परेशानी होती है वो किसी जाति धर्म से नहीं, वो मानसिक गुलाम है। और भाई देखिए, मैं साफ तौर पे, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति कम और सामाजिक व्यक्ति ज्यादा हूं। आप यहाँ बैठे, परिवार के लोग यहाँ और समाज के लोग यहाँ बैठे, आप मालिक हैं। आप कहे तो आज, अब कहे तो अब, जिस दिन का आप टाइम रखें। पुलिस तो होती है सरकार की एजेंट, वो तो काम करेगी अपने हिसाब से जिस तरह सरकार चाहेगी। लेकिन अगर लोकतंत्र में जनता मालिक है, तो अगर आप अभी गए तो अभी चलते हैं, और जिस रोड को गए वही जाकर बैठेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा, हम लोग वहां से एक गज भी जमीन नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारी गर्दनों पे आरे आ जाए। अगर बात है न्याय की, क्योंकि मैं लंबे समय से देख रहा हूं कि घटना होती है, हमारे लोग इकट्ठा होते हैं, प्रशासन कार्रवाई की बात करता है, जेल चले जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके जेल से, पुलिस से, जज से वो लोग फिर बाहर भी आ जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस लड़ाई को हम लोग जीत पाएंगे। ऐसे किसका इंतजार कर रहे हो आखिर, कब तक? ये देश संविधान से चलता है, हमें बराबरी के अधिकार है, और न्याय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई हमें क्यों मार सकता है, और किसने उसे मारने की ताकत दी है, समझते हैं? ये एजेंडा है कि आपको दिखाया जाए कि आपकी औकात क्या है। मगर मैं बता देना चाहता हूं कि हम मालिक हैं इस देश के, और हमारी औकात यह है कि हम बनाना जानते हैं, तो हम समझ रहे हैं ना। मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूं, आप किसी क्रिमिनल की हिस्ट्री उठा के देखिए, किसी नेता की हिस्ट्री उठा के देखिए, उसकी बैकबोन हम हैं। हमारे लोग काम करते हैं, तब जाके वो नेता बनता है। अगर हमारे लोग चापलूसी करना छोड़ देंगे और दलाली करना समाज से, कि जो बातें यहां होंगी वही जाके उन्हें बता देंगे,
तो सबसे बड़ी गद्दारी अपने लोगों की तरफ से होती है, तब जाके आदमी मरता है। वरना ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ये बैठा हुआ है सन्नी मेरे साथ, ये दिल्ली से आया मेरा भाई, वाल्मीकि समाज जो है वो इतना हल्का नहीं है कि कोई उनके जो है बच्चों को जिस समय चाहे जो है मर्डर कर जाए या उनकी बहनों को जो अपमानित कर दे, इतना हल्का नहीं था। ये आपने, ये कमी हमारी सबकी है। पूरी दुनिया में लोग है कि आर पार की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है समझ रहे हो? ये हमें चश्मा दिखाया जा रहा है कि तुम्हारी यही औकात है। देखो मैं संविधान को मानता हूं, वरना मेरे जूते में इतना दम है कि अच्छे अच्छे को जूते से पानी पिलाना जानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अगर चुप हूं तो संविधान की वजह से, क्योंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूं। मेरा आपसे भी निवेदन है, ये लड़ाई आज खत्म नहीं होगी। आज तो आप सब लोग आ गए हैं, 10 दिन बाद ऐसा ना हो कि अकेला बैठा रह जाए, समझ रहे हैं? अगर तुम में हिम्मत और जज्बा है तो इसे कहो कि जब तक तेरे साथ लड़ाई चलेगी, तू आंदोलन में संघर्ष में खड़ा रहेगा न्याय के लिए, तो एक बच्चा जो है समाज का तेरे पीछे खड़ा रहेगा। आधी रात बुलाएगा तो आधी रात आएंगे, अगर पुलिस से पहले ना पहुंचे तो बात मर्दों वाली है, वरना तो फिर बाकी दलाल वलाल तो बहुत सारे हैं, इसमें तो कोई कहने की बात है नहीं। एक और चीज मेरी बहुत क्लियर है, देखो भाई ये लड़ाई जो है सरकार से तो मांग रहे हैं कि सरकार मदद करे, सरकार जब करेगी करेगी, समाज के लोग इकट्ठा हैं। मेरी तरफ से परिवार की मांग नहीं, मेरी मांग है, जिसपे जो मदद हो सकती हो, यहाँ चद्दर में बिछा रहा हूँ, आप लोग मदद करें इस परिवार की, क्योंकि ये हमारा परिवार है, इसको हम लेके चलेंगे आगे, इसको हम कमजोर नहीं पड़ने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैंने एहसान नहीं किया भाई आगे, मैंने एहसान नहीं किया, मेरी जिम्मेदारी, मैं कहीं बाहर होता तो मेरी मजबूरी हो जाती है। जिस दिन मैं नहीं था, हिमांशु भाई और सब लोग आए थे, अब मैं कल आया, कल परसों ही मेरी बात हुई कि भाई वहां चलना है। हिमांशु ने मुझे कहा कि भाई वहां चलना, मैंने कहा बाबू परसों का बना ले, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं। देखो भाई मैं तो आपसे बनाऊं और आप ही खाऊं और मरूंगा भी आपके बीच। लेकिन देखो अगर मेरे होते भी हमारे लोगों का स्वाभिमान जो है वो कमजोर पड़े, उनका अपमान होता, तो ये ठीक नहीं। और भैया राजनीति अपनी जगह है, आप जिसे मन चाहे जिसके साथ खड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज की लड़ाई हो तो आप लोग एकजुट रहे। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन। ये घर है हमारा, ये पंचायत है हमारी, इसमें तो ये पता लगना चाहिए अगर किसी एक व्यक्ति की तरफ उंगली उठेगी तो हम सब लोग उसके पीछे खड़े हैं। एक ये जो रात वाली बात आप लोगों ने बताई, ये कि घर गेट बजाया सब चीजें, देखो भाई फरीदाबाद के कौन कौन लोग हैं, पहले हाथ खड़ा करो। अच्छा एक मिनट हाथ नीचे कर लो। फरीदाबाद से भीम आर्मी का मेंबर कौन है? भीम आर्मी का जिम्मेदार कौन है? जिलाध्यक्ष कौन है भाई? 10 नौजवान जो हैं रोज भाई के घर के पे पहरा देंगे, रोज, समझ रहे हो? आप ड्यूटी लगा दीजिए, 10 नौजवान भाई के घर में पहरा देंगे। और यहाँ सीआईडी के आईबी के लोग होंगे, भाई मैं कान खोल के बता देना खट्टर साहब को, चैलेंज वाले नहीं करते, जवाब देते हैं। अगर इसको हवा लगी है परिवार में किसी व्यक्ति को, और आने वाले कल में फरीदाबाद में दलित समाज किसी व्यक्ति को अगर हवा लगेगी, तो सरकार को मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री को उसमें बंद कर देंगे। मुख्यमंत्री आवास में ये बात अच्छी तरह जान ले मुख्यमंत्री, अगर कहीं ये भरम बैठा हो तो हमारे लोगों का बना हुआ ऐसा इलाज करेंगे कि रोड पे घूमता फिरेगा, कभी खट्टर और कुछ बिगड़े हुआ दिमाग में घुस गई हो। ये लोकतंत्र है, हम मालिक है, हम बनाते हैं। अगर अपराधियों को संरक्षण देगा तो अपराधियों का तो इलाज करेंगे, उसका भी ऐसा इलाज करेंगे कि सब लोग याद रखेंगे। तारीख तय कर लीजिए, समाज के लोग खड़े हुए हैं, तारीख तय कर लीजिए और दिन बता दीजिए। सारे काम छोड़ के आंदोलन 1 दिन चले, 10 दिन चले, 50 दिन चले, महीना चले, 2 महीने चले, साल भर चले, अगर नाक ना रगड़वाई तो हम भी बाबा साहब का खून। अगर शर्त एक है, देखो भाई शर्त एक है, समझ आ रही मेरी बात? एक शर्त है, एक बच्चा तो समाज का भाई देना पड़ेगा। देखो घर घर से एक बच्चा तो देना पड़ेगा। देखो जाएगा ही नहीं डर, देखो यहाँ तो डर का खेल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है भाई। और देखो भाई हम लोग तो बिल्कुल साफ, हम तो घर से, घर परिवार छोड़ के से निकले हैं कि एक दिन सड़क पे ही जान देंगे। लेकिन मेरी राय है, देखो एक बच्चा तो समाज से देना पड़ेगा। आप तय करो किसे देना है किसे नहीं देना। अगर आपके अंदर समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का जज्बा हो, देखो भाई दबाव नहीं किसी के ऊपर, मत दो, कोई दिक्कत नहीं। लोग अपने, तमाम लोग अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन याद रखना जब किसी का अपमान होता है वो सामाजिक अपमान होता है, सामूहिक अपमान होता है, और वो एक आईना होता है समाज के लिए, ये बताने के लिए कि आज भी तुम्हारी ये हालात है। मुझसे लोग कह देते हैं कड़वी बात है, नहीं कहना चाहता समाज में, लेकिन कहूंगा आज
कि 2 लाख रुपए में 4 लाख रुपए में रेप के फैसले हो जाते हैं हमारे लोगों में। ये बात मुझसे लोग कहते हैं भाई। देखो कई लोग कहते हैं, मगर मैं बता दूं कि मैं तो बहनों को पूरी छोड़ देता हूं कि कोई अगर उंगली उठाए ना आपके सम्मान में तो काट लो, बाद में जो होगा देखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान सम्मान की लड़ाई में कोई समझौता नहीं, समझ रहे हैं? ये जो लोगों ने बनाया ना कि हमारे लोग बिकने वाले लोग हैं, तो भाई मेरी राय है, देखो जब समाज के बीच में बात आ जाए ना, फिर बिकना बिकने का मतलब नहीं बनता। फिर तो खड़े हो जाओ डट के। अगर ये समाज धोखा देता तो उस पर धिक्कार है, आप मत चूकना। भाई बेटा है, सारा वकील का खर्चा जो है, भैया सुनो, क्या नाम है इनका, अशोक, ये बैठा हुआ धूर, और ये राम है प्रधान जी। 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक जितना तेरा खर्च होगा वकील के उसमें, वो सब हम देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी, ठीक है? और आधी रात भी जहां भी रहेंगे, जब तेरा मन हो जाके एक फोन करके बता देना। अगर पुलिस से पहले ना आए ना ये लोग, तो मैं काम करना बंद कर दूंगा। इतनी ऊर्जा लोगों जो है समाज में आज के समय में दे रखी है आप लोगों ने, ठीक है? लेकिन देख मेरे भाई, मेरे ऐसा नहीं होता। देख मेरे अंदर एक पीड़ बहुत बुरी है, मुझे बहुत नुकसान होता है जब कोई हम लोग कहते हैं कि तेरा आदमी, देखो मैं तेरे हाथ जोड़ू, पैर को अड़कर टूटियो, तू पीछे मत हटियो, तेरा पसीना वहां बहेगा, जहां तेरा पसीना बहेगा वहां खून बहेगा तेरे भाई का, ये जवान है, ठीक है? और हमेशा के लिए बिल्कुल एडी चोटी के जोर से साथ खड़े रहेंगे। बाकी सभी साथियों का यहाँ पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने ये जो ताकत दिखाई है, ये ताकत प्रशासन को पता लग गई है। अगर क्या समय दिया जी आपने, बताओ चौधरी, पुलिस को गिरफ्तारी का उसका सब क्या समय इसका? 2 दिन तो है जी उनके, ठीक है जी, 2 दिन तो है उनके। क्या तारीख है? 16, 17 ऐसा मेरा विलो ना, ये अनुशासन नहीं है। बैठ जाओ। देखो जी 16 तो आज